बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफसोसनाक वाक़या से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर अनारकली बाज़ार में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और 23 से ज़्यादा ज़ख्मी की इत्तला मिली है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। तहकीकात अभी चल रही है, देखते हैं कि कहाँ तक इसकी तहकीकाती जो है रिपोर्ट किस लेवल की आती है, क्योंकि इनमें कहा जा रहा है कि इसमें कोई खुदकुश जो है इसमें ये धमाका था, इसमें जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। अल्लाह ताला बेहतर करें। सारे पाकिस्तानी पे अपना खास करम बनाए रखे। जिस तरह से आपको मालूम है कराची की जो सिचुएशन है बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से, आज 20वां रोज़ गुजर चुका है। जमात इस्लामी अपने मुतालबात पर डटी हुई है। इसी के हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो से में ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से किरण जावेद साहिबा। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसी हैं आप? खैरियत अस्सलाम से? वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह गुड। और मुत्तहदा कौम मुल्क पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है महफूज यार खान साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया। किरण साहिबा, स्टार्ट में आप ही सही करूँगी। 20 रोज़ गुजर चुके हैं, जमात इस्लामी आज भी डटी हुई है। उनके मुतालबात पूरे क्यों नहीं किए जा रहे, जबकि आपकी आला क़यादत कई दफ़ा मुलाकातें करके आ चुकी है? क्या ऐसी वजूहत है, क्या ऐसा मामला है कि आज भी सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, सारी ही सियासी जमातें जो है इस बल्दियाती बिल के अगेंस्ट हुई हुई हैं? क्यों? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ने अगर ये बिल मंजूर किया है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छे मैंडेट पे किया है। पूरा सपोर्ट था, सपोर्ट पूरा कंप्लीट था तो ही ये सूबे में बिल हमारा आया है। और सेकेंडली बात ये कि अगर सारे लोग इसके मुखालफत कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तरामीम जो हुई हैं या अमेंडमेंट्स जो हुए हैं ये पॉजिटिविटी के लिए और आवाम की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी बेटरमेंट के लिए हुए हैं। ठीक है। तो अगर बेटरमेंट के लिए कोई भी काम होता है तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन स्टिल अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो ये फिर अब जाहिर सी बात है, ये अच्छी बात तो नहीं है। उनको आवाम के लिए सोचना चाहिए, ना कि इस बिल को इतना फोकस करके इसके डिटेल्स में जा के, जो कि आवाम की बेटरमेंट के लिए है। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएं तो ये सब आवाम के लिए बहुत बेहतरी अच्छा हो किरण रही है। साहब, आपने पढ़ा है ये बिल? जी अच्छा ठीक है। इसमें डिपार्टमेंट्स की मुखालफत की जा रही है कि ये डिपार्टमेंट जो है मेयर के मातहत होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिसमें वाटर एंड सीवरेज, सेवरेज टैक्स हो गया, कलेक्शन, कचरा उठाने एमपीसीए, का जो काफी। जी काम हाँ, है। एग्जैक्टली। तो ये डिपार्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मेयर था उनके पास भी वसीम अख्तर साहब जो थे, एक्स मेयर कराची, उनके पास भी उस वक्त भी सारे मतलब डिपार्टमेंट्स नहीं थे। देखें, जितने लोग इसकी, सबसे पहली बात ये है कि जितने लोग इसकी जो कर रहे हैं, जो मुखालफत कर रहे हैं, एमक्यूएम कर रही है सबसे पहले, जीडीए कर रही है, या पीटीआई, जो भी लोग कर रहे हैं। पहले तो पीटीआई इस सूबे में है ही नहीं। सिंध का सूबा जो है वो पीपल्स पार्टी का सूबा है, अच्छा पहली बात। ठीक है। सेकेंडली बात ये कि जो बाकी जो लोग मुखालफत कर रहे हैं जमात इस्लामी, और तो ये कोई इतनी बड़ी पार्टीज हैं ही नहीं। ठीक है। सबसे लेकिन पीपल्स इम्पोर्टेंट बात पार्टी का यह है, बड़ा मैंडेट है कराची का। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी, सॉरी, डेफिनेटली पीटीआई का। पीटीआई तो नहीं, तो अगर ऐसा होता तो ये बिल कैसे मंजूर होता? अच्छा, लेकिन मंजूर ये तो हुआ आप है, इन्होंने 5 मिनट की मंजूर नोटिस पे हुआ करवाया है। था, वॉकआउट कर मंजूर दिया अगर था। ये बिल अगर हुआ है जी हाँ। तो डेफिनेटली मैंडेट पे हुआ है ना। लोगों ने दस्तखत किए, लोगों की अप्रूवल थी तो मंजूर हुआ, वरना मंजूर ही ना होता। सही जी। महफूज यार खान, जो हमारे ज़राए से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो इतलात मिलती है, और हमारे पास प्रोग्राम में भी आके जो है दीगर पार्टीज़ के रहनुमा आके हमसे डिस्कस करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे इसमें किसी किस्म की मुशावरत नहीं थी, इन्होंने हम पे मुसल्लत किया ज़बरदस्ती। हमारे इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई पार्ट नहीं है इसमें बेसिकली इस बिल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब मैं पार्लियामेंट में था तो उसका तरीक़ाकार ही होता है जी कि हस्बे इख्तलाफ, चूँकि नंबर पूरे नहीं कर पाती है, जी जी। लिहाजा उसको जो है मशावरत में अपने साथ रखना पड़ता है। इस हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है, अगर आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2002 में देखेंगी तो 12 इदारे बल्दिया उज़्मा कराची के पास थे। जी हाँ, बिल्कुल। उनके मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। इन्होंने, किरण ने नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम तफसील में भी जा सकते हैं। अच्छा जी हाँ। जी उसमें हमारा कहना यह है कि जब ये बिल टेबल करना चाह रहे थे तो इनको ये चाहिए था, पार्लियामानी पार्टीज का जो तरीका होता है, स्पीकर लीडर्स को जमा करता है, प्रपोजल्स मांगता है। इन्होंने बिल को बनाने के बाद, टेबल करने के बाद प्रपोजल्स मांगे, वो गलत था। सही। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुराद अली शाह मेरे बड़े प्यारे अच्छे दोस्त भी हैं, और भी लोग सारे
जितने पीपुल्स पार्टी में हैं उनके साथ मारे भी खाई हैं और जेलें भी काटी हैं, लेकिन इस तरीके से जो तोता चश्मी का मुजाहरा, ये शहर सबका है। ये शहर अब किसी एक जमात का नहीं रह गया है, किसी एक कौमियत का नहीं है, किसी एक ज़बान का नहीं है। यहाँ पर सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, अपने काठियावाड़ी, मेमन, गुजराती, मुहाजिर, ये सब रहते हैं जी। जब हम इस शहर को पाकिस्तान का दिल कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार कराची पर है, तो यहाँ पर हमें उसके इख्तियारात को भी उसी एतबार से बंटवारा करना चाहिए। अब जो मैं ना मानूं की जो जिद चल रही है, और जैसा भी आपने कहा कि मुजाहरे, एहतजाज, कॉन्फ्रेंसेस, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इसकी इब्तिदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से की जी। हाँ, बिल्कुल। और हमारे यहाँ कोई तकरीबन 37 जमातों के नुमाइंदे आए। जमात इस्लामी को भी दावत दी थी, उन्होंने क्योंकि अपना सेपरेट प्रोग्राम करना था, वो उसमें तशरीफ नहीं लाए। हमें उनसे कोई गिला नहीं है, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस में हमने जो एक मेमोरेंडम और एक करारदाद जो पास की, जिसमें यही था कि इसकी मशावरत करने के बाद हुकूमत सिंध को तजावीज़ देंगे और इम्प्लीमेंट कर लें, जो ऐसे शिक़े हैं उसको दुरुस्त कर लें। ठीक। उसके बाद चूंकि ये एक सनती शहर है, हमने सनतकारों की एक और कॉन्फ्रेंस की होटल मैरियट में। उसमें इस सूबे में काम करने वाले जितने सरमायादार सनतकार थे वो सारे शरीक हुए। उन्होंने भी यही करारदाद पेश की कि अगर बल्दिया को मुकम्मल इख्तियार है, मुकम्मल इख्तियार आइन में जो दिया गया है वो 140A में है, खुद मुख्तार, बा इख्तियार, माली वसाइल से भरपूर होनी चाहिए। खुद मुख्तार बा इख्तियार जब ही हो सकती है जब आपको टैक्स कलेक्शन के पावर्स हों। जब आपको कोई पावर ही नहीं है तो मैं सेरेमोनियल मेयर बन जाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, 2 मेयर्स हमारे रहे और उस जमाने में जो हमने इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स दिए उसको पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने शेल्फ कर दिया। अपना सबसे पहला मास ट्रांजिट का प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के जरिए मंजूर कराया फारूक सत्तार की जमाने में, लेकिन जब कायम अली शाह साहब आए तो वो शेल्फ हो गया। आज तक हम मास ट्रांजिट करते हैं लेकिन काम नहीं होता है। दूसरा दिया था वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ताबून से था। ये तमाम चीजें फिर जितनी तरक्याती काम हुए परवेज मुशर्रफ के जमाने में, उस वक्त भी हमारा ही मेयर था और ये अंडरग्राउंड, ओवरहेड, ब्रिजेस वगैरह बने। पीपुल्स पार्टी ने इस शहर में जरूर कुछ काम किया है जी। लेकिन अच्छा, आप किस टेन्योर की बात कर रहे हैं? ये अंडरग्राउंड और ये तो हम उसके अपने मुस्तफा कमाल के दौर की बात कर रहे हैं। निकाह टूट जाएगा नाम लेना नहीं चाह रहा। अच्छा जी, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि इसमें मुत्तहदा का कोई वो मतलब कमाल नहीं है, मतलब ये सारा क्रेडिट से मुस्तफा कमाल साहब को खुद जाता है। नहीं, उनका रत्ती बराबर उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए, हम हैं तंजीम, कह रहे उसके बाद जो मेयर आए, क्यों उसके बाद उन मेयर ने उस तरह से उनकी कारकर्दगी नहीं थी। ये मेरे एफर्ट से, ये मेरा कमाल था किस तरह से मैंने कराची की तब्दील किया, और आज मैं कराची को देखता हूं तो मैं रोता हूं। कोई कमाल नहीं था। आप फिशरीज में क्लर्क थे, वहां से नौकरी खत्म हुई तो MQM में आप हो गए टेलीफोन ऑपरेटर। ठीक। वहां से आपकी कुर्बत हो गई क़यादत से, फिर आपको इलेक्शन भी लड़वा दिया गया, वजीर भी बनवा दिया गया, IT मिनिस्टर भी बन गए, फिर उसके बाद सेनेट में भी अलर्ट करा दिया जब आप मेयर थे। हमारे यहाँ तंजीम चलती है, लेकिन एफर्ट तो थी ना। एफर्ट तो देखिए, वसीम अख्तर को जहाँ एक टांग से खड़ा होता है ना, जहाँ पर हम बुलाते हैं, हमारा कोई सेनेटर है, हमारा कोई MP MNA है, हमारे यहाँ पार्टी का डिसिप्लिन चलता है। अगर जैसे आज कॉन्फ्रेंस है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 3 बजे मशावरत के लिए,
ताकि किसी बड़े एहतजाज का प्रोग्राम बनाया जाए। अच्छा साथ में एक चीज, एक और कॉन्फ्रेंस हमने की थी, वो की थी जो अपने बाजार जो लोग लगाते हैं मार्केटों में, जो यूनियंस हैं, बचत बाजार की बात कर रहे हैं। बाजार, ये सारा जी, वीकली मार्केट्स, हाँ, उन तीनों की तजावीज पर मुश्तमिल हमने प्रपोजल्स बना के दिए हुए हैं। अच्छा, अब वो आप किस बताइए, नौयत के, किस ये जो क्या क्या तब्दीली करनी चाहिए। देखिए, वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, बल्दियाती जितने मैटरनिटी होम्स, ये सारे जो हैं बल्दिया के उसमें टैक्स बल्दिया वसूल करे, जो पैसे इससे इनकम में आए, ताकि वो खुद मुख्तार मेयर हो जो अपना हायर एंड फायर की पावर से रखता हो। अच्छा, जो वीकली मार्केट्स का भी आपने जिक्र किया, तो वो क्या प्रपोजल है उनके लिए? उनके लिए प्रपोजल यही है कि वो एक तो इस बात का ख्याल रखें कि लूट मार ना हो। अच्छा, ठीक है, सही है। ओके, ये महंगाई के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ सही। आप हर आदमी कह देता हमें बाहर से महंगा आ रहा है, नहीं। अब ये थोड़ी है कि प्याज अगर आज 30 रुपए है तो कल आप 80 रुपए बेचेंगे। आपने होल्डिंग कर ली, ये होल्डिंग नहीं करनी चाहिए, आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक और मिसाल दूं, यहाँ पे तो ये अलमिया है, मतलब जो रैपिड कोविड टेस्टिंग किट जो थी वो भी अब यहाँ पे नायाब हो चुकी है। वो कहाँ 800 रुपए की मेरे ख्याल से मिलती थी, अब यहाँ पे 5-6 हज़ार की सिर्फ वो एक किट मिल रही है। वो भी यही तो बददियानती है। मतलब ये किस तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है, एकदम महंगाई ऊपर से, जब ये आलमी वबा जब इसको फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्टिंग किट जो प्रोवाइड करें, हर फैमिली में दिया जाए, क्योंकि ये वन यूज है और एक पर्सन इसको सिर्फ यूज कर सकता है। देखिए, मसला क्या है कि हम मिन हैसुल कौम करप्ट हो गए। आपका टेलीफोन खराब हो जाए, लाइनमैन को जब तक आप पैसे नहीं देंगे वो लाइन से आपकी आवाज ही नहीं खत्म होगी। गटर आपका बंद हो जाए, जब तक आप भंगी को पैसे नहीं दें, हालांकि वो सरकारी मुलाजिम है ना, केएमसी का, या लेकिन उसको हम खुद ही खराब कर रहे हैं ना। अगर हम पैसे ना दें तो सही है, वो खुद करेगा। कब तक नहीं करेगा? नहीं करेगा। मैं अपनी मिसाल देता हूं। जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे सिनेरियो को, हम खुद उनको इजी करते हैं जिंदगी में। देखिए, अगर हम उनको इजी ना करें, वो कब तक नहीं। अगर साथ देखिए, कोई चीज अगर प्रॉब्लम है कहीं पे, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वन हैज टू टेक द स्टेप। अगर हम इसी तरह सोचेंगे कि यार ये तो ऐसे ही चलता आ रहा है, तो वो चलता ही रहेगा। बाज़ जगह आप इतने मजबूर हो जाते हैं, जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पानी की लाइन नहीं है, ठीक, बहुत देर से पानी है। अच्छा, आप अपने इलाके का नाम भी कोट करें, यहाँ पे किस इलाके में आप रहते हैं? मैं कौन सा इलाका है? डिफेंस में रहता हूँ, खयाबान इकबाल पर। ओके, घर का एड्रेस भी ले लें। नहीं तो पता है। जी हाँ, लेकिन वो तो डिफेंस कंटोनमेंट, जाहिर सी बात है, वो उनका अपने मामलात हैं। जब बारिश हुई जी तो बदकिस्मती से जो मेरा जो घर है वो थोड़ा नीचे आए और कुछ बैठ भी रहा है, तो मेरे पड़ोसियों ने जो है वो ऊंचा करके और स्लैब बना ली। तो पूरे मोहल्ले का जो भी पानी है वो बैक होकर हमारे गटर पे आता है और हमारा आखिरी घर है। वन ऑफ द पॉश एरियाज है कराची का। इसमें मुझे पता नहीं था, तो हम तो सुबह निकलते हैं, रात को घर जाते हैं। तो मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा, साहब बड़ा बदबू हो गया। मैंने कहा, क्यों बदबू हो गया? कहला, साहब वो 15 दिन से घर में पानी बंद है, भरा हुआ है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने हमारा दोस्त ही है नजीब वली, जो वहाँ से वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ है, पीपल्स पार्टी के टिकट पे हुआ है। मैंने नजीब वली को कहा, मैंने कहा भाई इसमें एक सकिंग सेक्शन पंप लगा दो ताकि ये पानी जो है वो संक हो जाए। हो गया। अब वो गाड़ियां आ गईं, सब कुछ हो गया। अब जो अंदर का जो पानी था, उसने उन लोगों ने कहा, जी ये तो हम तो अंदर तो नहीं आएंगे, उसके लिए आपको प्राइवेट जमादार लाना पड़ेगा। खैर वो थोड़ी देर में वही कमीज बदल के प्राइवेट हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जाहिर है अंदर के आपके घर का जो काम होगा तो वो तो प्राइवेटली करवाया जाएगा। आप जो गवर्नमेंट का जहाँ तक है पाबंद हैं। अब वैसे तो आप
जब हम लियाकताबाद में रहते थे तो 20 रुपए भंगी को देते थे, बहुत होते थे उसके लिए। अब वो 3,500-4 हजार से कम लेता नहीं है। वो एरिया के हिसाब से चार्ज करते हैं ना। ठीक, तो इसलिए बाज़ दफा आप मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, या ये जिस वक्त आपका टैंकर ना आया हो और आप प्राइवेट टैंकर मंगाएं तो वो आता है 5,500 रुपए। नहीं नहीं, आप कम बता रहे हैं, यहाँ पे 8-9 हजार रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। हाँ होगा जी, वो शायद टैंकर पूरी माफिया है ना, ये तो पूरा जी। इन्होंने गेम खेला हुआ है। सारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन टैंकर माफिया को लगाम कौन देगा किरण साहिबा? आप और हम, कैसे देंगे आप और हम तो अपना आप काम और कर रहे हैं, हम। प्रोग्राम कर रहे हैं, बैठ के आवाज आप और बुलंद हम, कर रहे हैं। आपको पता है मीडिया आप- में कितना पावर है? जी, मीडिया का पावर सारे पॉलिटिक्स से ऊंचा है। अच्छा अच्छा जी, ये काला कैमरा इनकलाब ले आता That's है। what I feel। अच्छा, मैं अभी एज अ पार्टी मेंबर भी नहीं, मैं एज अ सिटीजन, देखिए सबसे पहले तो हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पार्टी हम बाद में ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मीडिया का पावर आपको अंदाजा ही नहीं है। मीडिया आपकी का बात पावर बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मीडिया जब आवाज बुलंद करता है उसके बाद पीछे से कॉल आ जाती कि ये मेरे लोग हैं, आप पीछे हट जाएं, तो इसके पीछे ऐसा से नहीं पीछे है। से सरपरस्ती जो Political सपोर्ट parties की जा रही है, भी- देखें, सपोर्ट पे political जो parties लोग भी हैं काम कम से करती कम हैं। उनको भी चाहिए ना देखिए, कि हम हम कम से प्याज कम को अपनी लगा पार्टी दें। का बता हम हैं- सकते हम हैं, सब अपनी हैं बात- ज्वाइंट वेंचर। एग्जैक्टली, सब काम मीडिया, करते हैं। जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक हो या क्या कहना चाहिए प्रिंट, और पॉलिटिकल पार्टीज, ये जब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो प्रेशर बनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर ये आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो मेरा जो यार है शेख रशीद, तो काले कैमरों पे ही उसने पूरी सियासत की पूरी जिंदगी, और अभी भी ये दिफा की मिनिस्ट्री कैमरे पे ही चल रही है। तो वो इन हालात में हमें ये चाहिए कि हम अपने ऊपर नाफिज करें कानून। ठीक है। अच्छा, महफूज यार खान साहब, 7 रोज का अल्टीमेटम दे दिया है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें एहतजाज और ये बाकी सारी भी चीज़ें हो सकती हैं, ये 7 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद क्या होने जा रहा है, एमकेएम की जानिब से कहा गया है? जी, देखिए, आज 3 बजे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हर जमात से 2-2 नाम लिए थे ठीक, कि उनकी एक स्टीयरिंग कमेटी बन जाएगी। वो आज 3 बजे हैदराबाद पे इजलास है, सही, आपके मरकज पे। हमारे मरकज पे। ठीक है। उसमें इस एहतजाज का प्रोग्राम फाइनलाइज किया जाएगा और ऑल पार्टीज जो तय करेगी उस पर हम अमल करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम जो स्टीयरिंग कमेटी का जो सरबरा हो, ये जरूरी नहीं वो एमकेएम से हो, वो किसी भी जमात का हो सकता है, उसके पीछे खड़े होकर काम करें ताकि इत्तेहाद यकजहती हो। अच्छा जी, महफूज साहब, पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम आयद करती है कि महंगाई, गैस, बिजली के खिलाफ जो है मुत्तहदा कौम पाकिस्तान सड़कों पे नहीं नजर आती, लेकिन इस बल्दियाती बिल के अगेंस्ट जो है आप सब लोग जो खड़े होके आप सड़कों पे जल्द से जुलूस, रैलियां, ये सब कुछ तो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है? ये पता नहीं कौन इनको ब्रीफ करता है 2 लोगों को। एक मुर्तजा वहाब, वो तो मेरे बच्चों की तरह है, और सईद गनी, वो भी अच्छा दोस्त है। इनको तारीख नहीं पता है। ये अभी इन्होंने एक बयान दिया कि गुलिस्तान अपना गुलशन इकबाल जो है, वो इकबाल गोट को गुलशन इकबाल कर दिया। तो मैं उनको मशवरा ये दे रहा हूं कि 1962 में अयूब खान के जमाने में यहाँ के कमिश्नर थे दरबार अली शाह। सही, दरबार अली शाह ने नोटिफिकेशन इशू किया था और इस गुलशन के एरिया को गुलशन इकबाल नामित किया था। बिल्कुल, मैंने पढ़ी थी वो कटिंग में, मैंने वो पढ़ी थी। दरबार अली शाह की जी, जी, तस्वीर जी, भी आपने देखी जी, होगी। जी, जी, बिल्कुल। अब उस टाइप के ब्यूरोक्रेटी नहीं रहे जिनमें इतना भरम हो। दूसरी बात यह है कि आप मिस कैलकुलेशन करते हैं। आपसे एक अस्पताल तो चल नहीं पा रहा है, आपने केएमसी के सारे मैटरनिटी होम और वो एजुकेशन सबसे पहले तबाह की थी, नेशनलाइजेशन करके पीपुल्स पार्टी ने अपने पहले दौर में इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। अब जब ये दोबारा खड़े हो गए हैं तो आप इनको काम करने दें। ठीक, तो ये हमारा एहतजाज है और इस एहतजाज का प्रोग्राम जो आएगा वो ऐलान कर देंगे और उसको हम अमल दरामद करेंगे। ठीक है जी। महफूज यार खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक के बाद मैं किरण साहिबा से सवाल करूंगी। जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासत में फिर से एंट्री कर दी है,
क्या ये जो मार्च का सिलसिला है, क्या ये मार्च में होने जा रहा है, ये कहाँ तक कामयाब होगा, इसी के हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले मेरा सवाल था, आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासत में फिर से कदम रख दिया है। कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से वो उस तरह से एक्टिव नहीं थे, लेकिन आज अब फिर से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जो मार्च में मार्च होने जा रही है, लॉन्ग मार्च जिसका कहा जा रहा है कि मज़ार कायद से इस्लामाबाद तक ये जो है मार्च जाएगी, इसकी क़यादत क्या पीपल्स पार्टी के मतलब आसिफ अली जरदारी साहब खुद करेंगे? जी किरण साहिबा। जी, अब तो पीपल्स पार्टी दम दमादम मस्त करेगी। अच्छा मतलब और पार्टीज को अलर्ट हो जाना चाहिए। हाँ, कहने को तो यही है। अच्छा ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल है वो वही है कि वो यही है, देखिए अब 27 फरवरी से हम लोगों का लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह होगा, और ये इसलिए होगा, महंगाई के खिलाफ होगा कि महंगाई ने जो उधम मचाया हुआ है, लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, हुकूमत के खिलाफ के जो तकलीफ जो हो रही है लोगों को, 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोग परेशान है, रोज बरोज पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, ये वो, मतलब जो बेसिक आइटम्स हैं वो भी इंसान का राइट नहीं है क्या? अब सही बात है। अगर देखा जाए तो हम एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो अवाम की पार्टी है, बेसिकली हमारे साथ अवाम है, पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी, अवामी ताकत हमारे साथ है, और इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। बिल्कुल, अवाम हमारे साथ है। अगर हम अवाम का दुख दर्द समझते हैं और अवाम के लिए खड़े होते हैं, अवाम की तकलीफ के लिए, कि अगर महंगाई है, परेशानी है, देखें हर कोई बंदा, ड्राइंग रूम की सियासत करना तो बहुत ईजी है, लेकिन तकलीफ के अंदर ग्रास रूट पे जो सियासत होती है, जो सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है, और लोगों की तकलीफ़ों को समझना, जो महंगाई के खिलाफ जिस हद तक परेशान है इस वक्त लोग, कि लोगों के पास एजुकेशन के अगर बच्चे ले रहे हैं, स्कूल की फीस देने को पैसे नहीं होते, हकीकत है। खाने को अगर उनके पास सैलरी आती है फर्स्ट को, तो वो 10-12 तारीख को वापस खाली हाथ हो जाते हैं, मतलब आगे पूरा महीना कैसे चलाएंगे? अच्छा, अगर बेसिक्स उनके पास चीनी, आटा, अगर ये सारी माफिया बनी हुई है, तो इस तरह से कैसे गुजारा होगा? जी कह नहीं करा ना। अच्छा, इस तरह से क्योंकि हम और ममालिक में जब देखते हैं तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों में मतलब अपनी पब्लिक को सपोर्ट करती है, वहाँ सैलरीज बढ़ती हैं, उनके वेजेस बढ़ते हैं। अगर उनकी महंगाई बढ़ रही है, जैसे इमरान खान साहब ये बोलते हैं, हमारे बकौल प्राइम मिनिस्टर ऐसे बोलते हैं बार बार कि पूरे दुनिया को देखो, वहाँ पेट्रोल महंगा हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। अरे तो उनकी सैलरी भी तो बढ़ रही है, उनके वेजेस भी तो देखो ना। यहाँ इस मुल्क में से सैलरी बढ़ने की बजाय तुम लोग कम करते हो। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, आप बता रही थी क्योंकि मतलब पाकिस्तान के अलावा आप बाहर भी विजिट करती रहती हैं, आपकी ट्रैवलिंग रहती है, तो वहाँ और यहाँ पे आप किस तरह से देखती हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या रिलीफ दिया हुआ है अपने अवाम को, और पाकिस्तान की अगर आप बात करती हैं तो कैसा आपको महसूस होता है? देखिए वहाँ पे बेसिकली एक हर चीज़ एक मुझे लगता है महसूस होता है सिस्टम के अंदर है। अब जैसे तरमीमी बिल हमारी पार्टी ने अगर दिया है, तो ये सारे लोग मुखालफत इसलिए कर रहे हैं, अगर एक सिस्टम बना रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के थ्रू कोई चीज़ अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने ही लोग यहाँ काट रहे हैं, अपने ही लोग मुखालफत कर रहे हैं। अरे भाई क्यों? अगर पीपल्स पार्टी ने कोई इनिशिएटिव उठाया है कि कोई चीज़ अगर दायरे में रह के, अगर डिपार्टमेंट्स के थ्रू अगर काम होगा और टाउन्स बनेंगे मेयर के थ्रू, या कोई भी चीज़ इस तरह से अगर काम होगा, तो इसमें लोगों को, हमारे ही मुल्क के दूसरे सिटीजन्स को तकलीफ है, दूसरी पार्टीज को। क्या ये तरीका सही लगता है? उसूल तो ये होना चाहिए ना कि भाई अगर एक पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है, उस पार्टी ने, जिसका ऑलरेडी बहुत बड़ा मैंडेट है सिंध के अंदर, और सिंध की आवाम की ताकत है वो पार्टी, तो दूसरे लोग उसको ओके करने की बजाय, उसको ग्रीन सिग्नल करने की बजाय, अंदरून सिंध की ताकत है, फुल शहरों में नहीं है, नहीं पूरे सिंध की ताकत है, पूरे सिंध की ताकत है, और ये बात तो सबको ही पता है। हमारा तो यही गिला है ना कि आप अंदरून सिंध से इलेक्ट होकर शहरों पर हुकूमत करते हैं। नहीं, पूरे सिंध की ताकत है, अंदरून हो, बैरून हो, कोई भी हो, पूरा सिंध एक ही है। हम तो पूरे सिंध को एक ही समझते हैं, हमने तो सिंध को डिवाइड ही नहीं किया। नहीं, हम तो पूरे पाकिस्तान को ही बल्कि एक समझते हैं, क्योंकि डिवाइड करना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान पूरा एक है। ये सारा जो सिस्टम को खत्म करके नौकरियां देती ना इस शहर में, नौकरियां देने के लिए करके जब किया है तरीका, जितनी एम्प्लॉयमेंट पीपल्स पार्टी देती है, और जितने तरीके से जो अभी ये जो 20 टेस्ट का तरीका था उनका पहले, कि हर जगह पे जाके पहले टेस्टिंग कराओ, यही सईद गनी साहब ने कहा कि एक टेस्ट पहले शुरू में हो जाए, और उसके बाद जो है उसको देखा जाए कि वो कहाँ पे लायबल है, उसके हिसाब से उसको नौकरी दी जाए। क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स है ना। अगर फर्ज करें आप किसी शोबे में आपका कोई, आपके अंदर कोई अगर आर्ट है, तो उसके लिए आप 10 डिपार्टमेंट्स में थोड़ी जाएंगे, जो आपका डिपार्टमेंट है आप उसी के अंदर फिर अप्लाई करें। तो अगर कोई चीज तरीका कार से अगर पीपल्स पार्टी कर रही है,
तो मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि अगर सब लोग उसको लबैक करें और ओके करें मुखालफत की बजाय, तो क्या ये अच्छा नहीं हमारे अच्छा, मुल्क के पीपल्स लिए? पार्टी की सारी चीज़ों को लोगों को लबैक कहना चाहिए, और लेकिन जो और पार्टीज जो है मुखालफत करी उस पर पीपल्स पार्टी का क्या मतलब सोच है? नहीं, ये वाली बिल पे ही ज्यादातर तकलीफ हो रही है ना सबको, इस बिल पे ही लोग रोड पे आ गए, परेशानी। हालांकि इतनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा होता है, उस पे लोग परेशान नहीं होते, उस पे दूसरी पार्टीज को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा ठीक है, किरण साहिबा, पीपल्स पार्टी मार्च करने जा रही है। देखते हैं अल्लाह ताला किस तरह से, क्योंकि महंगाई के खिलाफ आप लोग ये करने जा रहे हैं, लेकिन सिंध में अपोजिशन जो है सारी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है सड़कों पर निकल आई है। वो तो एज यूजुअल है। अच्छा। पीपल्स पार्टी हमेशा से जो है शहीदों की पार्टी है, और हमेशा से दुश्मनों को फेस करना तो नॉर्मल है, हमेशा किया है और आइंदा भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो 7 रोज का अल्टीमेटम दिया है मुत्तहदा की जानिब से, क्या पीपल्स पार्टी ने इसके हवाले से कोई हिकमत अमली तैयार की है? पीपल्स पार्टी बेसिकली जो अगर तरमीम बनाई है तो उसके बाद लोगों को कहा है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगता है तो टेबल टॉक करके बंदा बताता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम बेसिकली है नहीं, उनको सिर्फ तकलीफ ये है कि पीपल्स पार्टी ने क्यों किया। अच्छा, महफूज साहब आप हंस रहे हैं। मैं यूं हंस रहा हूँ कि किरण जो है 70,000 नौकरियां दी पीपुल्स पार्टी ने, जो जिसके 7 वॉल्यूम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखे थे, उनमें एक नौकरी इस शहर के कराची के किसी बंदे की नहीं है। उस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी। अच्छा, मेरे पास काफ़ी आपके मुताबिक के आते रहते हैं, MNAs MPs भी आते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो एक कटिंग आती है कि महाजिरों के अलावा अप्लाई करें। महाजिर नहीं, कराची। अच्छा ठीक है सर, सॉरी, कराची की डोमिसाइल अभी जो केपीटी का जो स्टार आया है, केपीटी तो अंदरूनी सिंध से कराची के लिए वो करवा रहे हैं। असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये नौकरियां बेचते हैं। पहले स्कूलों में, अब डॉक्टरों की दिखेंगी। तो और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब कोई पढ़ा लिखा आदमी उस पर रिश्वत का इल्जाम आता है, और ये सारे पढ़े लिखे वेल टू डू लोग हैं। पहले तो मेरा जहन एक्सेप्ट ही नहीं करता था, मुझसे कोई कहता था कि ये रिश्वत लेते हैं, मैं यकीन नहीं करता था। लेकिन अब जब मैं 2-4 जगह प्रैक्टिकल होने गया, जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ कागज नहीं हिल सकता जब तक आप रिश्वत ना दें। अच्छा, बिल्कुल ऐसा लगता है सिंधी सेक्रेटेरिएट लगता है सिंध की जगह, या बिल्डिंग कंट्रोल में आप चले जाएं या वाटर बोर्ड पे चले जाएं, बगैर पैसे के आपका कागज नहीं हिलता है। और अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। मैं बहैसियत वकील के तो कानूनी कार्रवाई करके अपने काम निकाल लेता हूँ, लेकिन बाज़ जगह ये होता है कि बगैर पैसे के काम होता है नहीं। पार्टी केस लेके भाग जाती है हमसे, कहते यार ये वकील साहब बड़े उसूल पसंद आदमी है, कोई और पकड़ लो, तो वो जाके अपना 2 और 2 का 4 कर लेते हैं। मेरा कहना ये है कि पीपुल्स पार्टी जो लाड़काना में काम नहीं कर सकी, खैरपुर, मीरपुर और वो इलाके जहाँ से उनको लोग इलेक्ट होकर आते हैं, अपने लोगों के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। अभी वो इनका लाड़काना का लोग दिखाते हैं, और अभी खैरपुर में मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि वो मैयत थी, और मैयत को जो है गटर के पानी पे से गुजार रहे थे लोग, और अंदरूनी सिंध के लोग थे ना, हमें उनसे हमदर्दी है। जो सिंध का जो गरीब भारी किसान है वो भी हमारी तरह ही मजलूम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंदरूनी सिंध की बात करें, यहाँ पे मेन रोड सफारी पार्क के जो सामने जो मेन रोड है नीपा चारंगी से पहले, वहाँ पे भी इसी तरह का सीवरेज का पानी जमा रहता है। कितनी मुश्किलात जो है आवाम फेस कर रही है। ये सिर्फ मतलब एक आध दिन का नहीं है, यहाँ पे तकरीबन हर रोज़ ही वहाँ पे सीवरेज का पानी जमा होता है, लेकिन वहाँ का जो जिम्मेदार है, जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदा है, उनको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और न्यू कराची अय्यूब गोप में भी इसी तरह की मतलब सिचुएशन है सेम, वहाँ पे गड्ढे, रोड जो है टूट फूट का शिकार है, इस तरह का ये मामला। ये क्यों नहीं इनके ऊपर सारी चीज़ें की जा रही हैं? ये जो हम जो सियासी लोग हैं ना, ये हमारा काम ये है कि जिस इलाके से हम मुंतखब हुए हैं या जहाँ से हम इलेक्शन लड़े हैं, उस इलाके में चाहे हम जीते हों या हारे हों, वहाँ पर हमें रस्म और रिवाज के तहत राब्ता रखना चाहिए। देखिए, मैं जीता था लियाकताबाद से, मैं आज भी कोई काम होता है वहाँ जाता हूँ। फिर मुझे पार्टी ने टिकट दे दिया
बिलावल भुट्टो के मुकाबले पे लियारी का। अच्छा। मैं लियारी कभी गया ही नहीं था, हम्म। और मैंने जाके वहाँ पर चील चौक पे खड़े होकर अपनी कैंपेन का आगाज किया। एक ही दफा आए थे बिलावल साहब, हम्म। वो केस फिर हम पे बन गए। अच्छा। उसके बाद वो दोबारा पूरी इलेक्शन कैंपेन में नहीं आए। हम्म। जीत वहां से पीटीआई गई। हम्म। मेरे अपने कैंप से 55,000 पर्चियां जारी हुई थी, और वोट मुझे कितने मिले आरटीएस की वजह से? 10,300। हमारे लोग तो जश्न मना रहे थे कि हम जीत गए इलेक्शन, वो आरटीएस ने हमें डुबो दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं, आज भी लियारी में कोई अच्छी बुरी बात होती है, मैं जाके खड़ा होता हूँ और उनके साथ तन मन धन के साथ उनका काम करता हूँ। कोई खुशी गमी होती है वहाँ मैं जाता हूँ। बल्कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में तो मेरी जिम्मेदारी है, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर अमीनुल हक, मैं और राब्ता कमेटी के शरीफ भाई, हम 3 डिस्ट्रिक्ट साउथ देखते हैं। सही। और वहाँ के जो भी अच्छे बुरे काम होते हैं वो हम करते हैं। हम्म। लेकिन आज के दौर में इतना मुश्किल है काम करना। हम्म। आप किसी कंप्लेंट लेकर जाएं, एसएचओ आपकी एफआईआर न दर्ज करेगा, जबकि आईजी साहब और डीआईजी कह कह के थक जाते हैं कि आप आइए हम करेंगे। हम जब तक बाइसे ना लगाएं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, उसके ऑर्डर के बाद एफआईआर दर्ज होती है, वरना कोई थानेदार आपके एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप तो ये तो थाने की रेपुटेशन के ऊपर भी सवालिया निशान है ना। जितनी एफआईआर दर्ज होंगे इस थाने में, तो इतना एसएचओ के सवालिया निशान है कि आपके मौजूदगी में इतना क्राइम कैसे बढ़ रहा है। और पब्लिक रेपुटेशन में फर्क है। आप खुद चोर मशहूर हो, डाकू मशहूर हो, खुद लूट रहे हो, डकैतियां कर रहे हो, पकड़े जाते हो तो गोली मार लेते हो, तो ये काली भेड़ पुलिस में है ना। हमें सबसे पहले इसकी ततीर करनी चाहिए, इनके नफ्सियाती टेस्ट करने चाहिए। ये थोड़ी कि उसको आपने गन दे दी और उसका जब दिल चाहे उसने गोली मार दी। इस तरीके से कितने लोगों के साथ वाकयात हुए हैं जो पीछे से गोली लगने से गाड़ी लेके जा रहे थे, उसने इशारा किया, नहीं रुके। रात भी आदमी रुकता यूं नहीं है कि डरता है वो। सही बात है। पुलिस को देख के वैसे ही ज़हनी तौर पे रात को आप डिफेंस के किसी सिग्नल में देखिए 10-10, 20-20 फकीर खड़े हुए हैं, फकीर खड़े हैं, गुलफरोश खड़े हुए हैं, तस्बीह बात। तो ये डीएचए जैसे इलाके में अगर ये आप फकीरों का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे कंटोनमेंट बोर्ड, कैसा आपका एमआई, तो नहीं होनी चाहिए ना। आप मलिर कैंट में कोई एक आदमी घुस के दिखा दे, यहां पर ये क्यों नहीं पाबंदियां हैं? बिल्कुल इस तरह के बखैर स्ट्रीट क्राइम तो काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ ज्यादती के भी केसेस में काफ़ी इजाफा हो गया है। 4 साल का बच्चा, मतलब स्कूल में जो वो क्लर्क था, प्यून था, वो वहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था। और उसके बाद एक और वाक़या इसी तरह का पेश आया, मतलब किस तरह से 4 बच्चों के साथ ज्यादती, 4-4 साल 5-5 साल छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादती करके उनको कभी नदी से उनकी डेड बॉडी मिल रही है, कभी कहीं, मतलब ये क्या मामला मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं होते इन जब मैं सारी बातों का जिक्र करती हूँ। ये एक अफसोस का मुकाम है कि मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है, इतनी दरिंदगी बढ़ चुकी है कि लोग अब छोटे बच्चों को अपने हविस का निशाना बना रहे हैं। एजुकेशन भी है और लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। हर चीज़ आपको स्कूल नहीं सिखाएगा, कुछ चीज़ें घर से भी तरबियत और तालीम होनी चाहिए। अब जैसे हमारे भी बच्चे हैं, वो बच्चे से ही बड़े हुए ना, तो माँ बाप का भी कुछ फर्ज है। हर चीज जिंदगी में स्कूल या हुकूमत या हर चीज आपको बाहर नहीं आप सीखते, हर चीज कुछ लेसन्स आपको घर की 4 दीवारी में मिलते हैं। पेरेंट्स का भी फर्ज है उन बच्चों को शुरू से ही आप तरबियत करते हुए कुछ चीजें बताएं कि बेटा आपको किसके साथ कितना डिस्टेंस रखना है, किसी गैर लोगों से बात नहीं करनी है, किसके साथ बात नहीं जाना, या कोई आपको बुला रहा है, कोई कोशिश कर रहा है बात करने की, कोई टॉफी चॉकलेट देने की, तो आपको उसके साथ एक डिस्टेंस रखना है, किसके साथ कितनी ज्यादा, मतलब ये पेरेंट्स का भी काम है। बिल्कुल, लेकिन किरण ये है कि सिर्फ लड़कियों पे तवज्जो ना दें, लड़कों पे लड़कों के साथ भी उसी किस्म के मामला बेशक। ठीक कह रही है, लेकिन किरण सॉरी मैं आपकी बात को मैंने जो है इंटरप्ट किया। किरण बात यह है कि जब बच्चा घर से अपना आधे से ज़्यादा वक्त स्कूल में गुजारेगा, जो उसके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, वहाँ पे जो जो स्कूल में उस वक्त मौजूद होता है पूरा स्टाफ, तो वो उसको अपनी फैमिली की तरह समझता है। और ये लोग इस तरह से उन बच्चों का एतमाद जीतते हैं कि आपके पास सिर्फ ये एक दिन का तो ये नहीं है, काफ़ी टाइम से वो इनके ऊपर अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं कि इनको ट्रैप किस तरह से करना है। तो
माफिया बना हुआ होता है कि बच्चों को किस तरह तकलीफ में डालना या उनके साथ तो ये कोई उनके लिए ज्यादती स्ट्रेंजर नहीं करना। होते, कहने का मकसद इन शॉर्ट ये था कि बट ये स्टिल मैं उसी बात पे आऊंगी कि घर की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक कह रही घर है। की ही जिम्मेदारी है। बच्चा स्कूल जाता है 5-6 घंटे चले जाता भी है, अगर बच्चे पे कोई तकलीफ आती है तो स्कूल वाले इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो एक जिम्मेदारी लेके आपको सॉरी का लेटर कुछ भी कर देंगे, लेकिन पेरेंट्स को तकलीफ अंदर से इमोशनली होगी। स्कूल बच्चों के साथ इमोशनली अटैच नहीं है। जो जिसका बच्चा है उस माँ की जिम्मेदारी या उस बाप की जिम्मेदारी है कि आप जहाँ के काम कर रहे हैं, दुनिया को सुधारते फिर रहे हैं, रोड देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ऑफिस देख रहे हैं, भाई घर को तो देखो पहले कि तुम्हारे खुद के बच्चे कहाँ तो जा ये रहे हैं। सुन के हैरानगी होगी कि यहाँ पे बाप ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती कर दी, बिल्कुल होता है। और वो सिर्फ एक वक्त नहीं, उन्होंने कितने टाइम से उसको इस चीज का निशाना बनाया जा रहा था, अपनी हवस का निशाना बनाया जा रहा था। उसकी वालदा पंजाब गई हुई थी, उस दौरान उसने जब ये मतलब किया तो उसने पहले से अपनी वालदा को बता दिया था उस बच्चे ने कि जब आप जाती हैं मुझे छोड़ के तो इस तरह से पीछे से मतलब ये सब सारी चीजें होती हैं मेरे साथ, इस तरह के अटैम्प्ट किया जाता है। तो फिर उसके बाद उसकी वालदा ने बकायदा उसकी वीडियो बनवाई और उसने फिर उसको प्रूफ दिया और एफआईआर दर्ज करवाई। बाप के साथ ही सेफ नहीं है तो वो कहाँ दुनिया में मैं जाके ये बोल safe रही हूँ कि होंगे? ये मुआशरा हो चुका है कि यहाँ पे अपने सगे रिश्ते सगे खून जो है, मतलब हम तसव्वुर ये भी तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे दरिंदगी की बाप अपनी निशानी है। बच्ची के साथ ज्यादती ये करेगा। हमारी इखलाकी पस्ती की इंतहा है बिल्कुल कि हम सगे खूनी रिश्तों पे भी यकीन देखा है। हकीकत है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमें नहीं पता होता था कौन सी लड़की बिलोच है, कौन सी सिंधी है, Exactly. कौन सी मेमन है, और पॉइंट में हम लोग आते थे साथ। ये तो अब हमें समझ आया है कि भाई क्या क्या कास्ट फर्क सिस्टम हो गया। है। नाम शिया सुन्नी में फर्क करते थे, इसमें जो फ्रस्ट्रेशन है एक तो ये है कि हमारे यहाँ शादियों की जो उम्रें हैं वो गुजर जाती हैं, और जब उनकी शादी होती है तो फिर उनके बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाती है। अब वो फैमिली जो है वो बच्चे के लिए तरसती है, इलाज कराती है, तावीज़ गंडे कराती है, फिर आखिर में वो मजबूर होकर कहीं से बच्चा खरीद लेती है। ये बच्चा जो खरीदती है वो अगवाशुदा होता है। आप जाएं अपने आप को रजिस्टर कराएं किसी हॉस्पिटल में कि हम भांज हैं, हमारी औलाद नहीं हो रही है, तो बाज लोग अपने बच्चे जिनके नाजायज बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चा हॉस्पिटल छोड़ जाते हैं। बिल्कुल दोस्त आपकी बात, लेकिन ये सारी बात मतलब इसमें फ्रस्ट्रेशन कहाँ से है? फ्रस्ट्रेशन ये है कि आपके पास पैसे हैं नहीं, करप्शन अपना, आजकल तो हर चीज पैसे से मिल रही है ना। अब आप मुफ्त में चाहें कि आपके पास हर चीज आ जाए वो तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मतलब ये गुर्बत जो है वो फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में नजर आती है, जो कि वो इस छोटे छोटे बच्चों के ऊपर संख्या अटैम्प्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। बच्चा उसकी शिकायत नहीं कर सकता, और जहाँ पहचान जाता है तो वो इसलिए मार देता है उस बच्चे को कि उसको पहचान गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करूंगी, लेकिन पहले किरण से मैं बात करूंगी। किरण, ऐसे लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए? मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो सोसाइटी में रहने, वो तो सोसाइटी के लिए वैसे भी एक तेजाब है, एसिड है। जो इंसान किसी के लिए तकलीफ का सबब है, लोगों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को तो सोसाइटी में रहने का ही हक नहीं है। सबसे पहले तो इनको ही इबरतनाक निशाना बना के सबक देना चाहिए दूसरों को भी कि अगर कोई इंसान ऐसी सोच रखता है तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। आप देखें दूसरे मुल्कों में एक्शन लिया जाता है, अगर चोरी की है तो हाथ कटते हैं। सऊदी अरब में अभी भी लोग डरते हैं ना। जब तक आप किसी को डर अगर डालना है तो उसको आपको पनिश करना पड़ेगा। जब तक आप पनिश नहीं करोगे किसी एक को, दो को, तीन को, उनकी हिम्मत कैसे होती है कि वो किसी की जिंदगी, मासूम बच्चों की बर्बाद करें? उनको कोई मतलब शर्म ही नहीं है किसी बात की, कोई इनके अंदर एहसास मर गया हर चीज का। तो ऐसे लोगों को तो जीने का ही हक नहीं है, वो सोसाइटी के लिए एक तेजाब है। ठीक है किरण, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखें, जिंदगी में लोगों के लिए काम आना सीखें, लोगों के लिए अच्छे और पॉजिटिव रहें, तकलीफ का बाइस ना बने, सबके साथ मिलजुल के। और जो आजकल का वक्त वैसे भी चल रहा है, जो कोविड का ज़माना है, जिंदगी वैसे भी लोगों की बड़ी अनसर्टेन है। हमें नहीं पता हम कब इस दुनिया से चले जाएंगे, कब हमारा आखिरी लम्हा हो जाएगा, हमें नहीं पता। तो आपस के झगड़ों में ही अगर हम जिंदगी गुजार देंगे तो ये तरीका नहीं है। अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं और लोगों के लिए भी फायदेमंद रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच किरण, आपने टाइम दिया। महफूज यार खान साहब आप हमारे साथ बैठेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।